स्पाइसेस सब आपसे छीन ले। इनसे आपको लड़ना है तो आपको वापस जाके अपने माता पिता, अपने भगवान पे भरोसा दिखाना होगा। आपको मैं क्या मोटिवेट करूंगा भाई? आपको मोटिवेट होना है, आप बजरंग बली से मोटिवेट होना, वहां है असली शक्ति। या आप जिस भी धर्म के हो बेटा। मॉडर्न समय में ऐसा हो गया है कि अगर आप चार दोस्तों की महफिल में बैठे हो और आपने अगर बोल दिया कि मैं भगवान कृष्ण में विश्वास रखता हूं और भगवान ने ऐसा करने को मुझको मना किया है, तो लोग आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। क्यों? क्यों वो लोग बुरे हैं? नहीं, क्योंकि उनके दिमाग पे कलयुग के शैतान ने कब्जा कर लिया है। वो यही तो चाहता है कि आप भगवान से दूर हो जाओ, अपनी संस्कृति से दूर हो जाओ, आप अपने कर्म से भटक जाओ। श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि भाई, कि सबसे बड़ा जो सन्यास है वो कर्म है। सबसे बड़ा जो सन्यास है वो कर्म है। आप गीता में जाना, अध्याय 18 है, और अध्याय 18 का अगर आप देखोगे तो टाइटल है सन्यास। सन्यास के ऊपर है पूरा। और अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं, अगर आप सोचते हो कि पहाड़ पे चले जाना और सब कुछ त्याग देना सन्यास है, भगवान श्री कृष्ण ने ये बिल्कुल नहीं बोला। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि सर्व कर्म फलम त्यागम परुष त्यागम विकक्षणा, कि जो सारे कर्म के फलों को त्याग दे वो सबसे ज्यादा विकक्षणाज है, मतलब सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, वो सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं वो लोग। पर कर्म को त्यागने वाले बुद्धिजीवी नहीं होते। समरी लेक्चर लेट अपलोड हो रहा है। अपनी जड़ों को वापस मजबूत करो, अपने सच्चे दोस्तों को खोजो। सच्चा दोस्त कैसे पहचान में आएगा? वही आपका सच्चा दोस्त है जो आपके पैर पकड़ के आपको नीचे ना खींच रहा हो। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपके टूटे हुए पंख को आपके शरीर से वापस लगा रहा हो और आपकी उड़ने में मदद कर रहा हो। अब अगर वो दोस्त आपके लिए बहुत हंसी मजाक वाले रील्स आपको नहीं शेयर करता है, वो दोस्त अगर देखने में कूल नहीं दिखता है, कोई बात नहीं बेटा, ये चीजें जीवन में मायने नहीं रखती हैं। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा दे रहा है। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको बोल रहा है लगातार कि आप गलत कर रहे हो, इस तरह से आप जीवन में सही दिशा में नहीं जाओगे। और हमारी ये आदत होती है कि जो भी व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोलता है, हमें क्रिटिसाइज करता है, हम उससे दूर होना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता हो वो आपका बहुत सच्चा मित्र हो और इसीलिए आपकी बुराई कर रहा हो और आपने उससे बात करना ही छोड़ दिया। अपनी जड़ों को वापस मजबूत करो, ये सारी दिक्कतें वहीं से हल होंगी। आप सब तो डॉक्टर बनने वाले हो ना? बताओ कोई इंसान बीमार कैसे ना पड़े? बताओ हमें बीमारियां क्यों होती है? मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, आप सब तो डॉक्टर बनोगे। हम सबको बड़ी बड़ी बीमारियां से बचना है तो हम क्या करें? क्या बोलते हैं उसको? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, है ना? हमारे जो शरीर के अंदर रक्षा होती है, जो हमारा शरीर खुद की रक्षा करता है, उस सिस्टम को हम और ज्यादा मजबूत कर लें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। दवा खाने से तो लोग सही नहीं होते, आपको भी पता है। तभी तो बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवा खाना तो मजबूरी हो गई क्योंकि बीमारी शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। अब आप मुझसे आके रोज टैबलेट मांग रहे हो कि सर कुछ दवा दे दो जिससे मेरा ये सारी बुरी आदतें मेरी जीवन की छूट जाएं और मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाऊं और जीवन में सफल हो जाऊं। तो मैं आपको दवा दे दूंगा। दवा का असर क्या होता है? कितने दिन रहता है? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। फिर क्या है? अंदर से अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो अगली बार फिर वो बीमारी आपको पकड़ लेगी। इस टाइम तो इतनी बीमारी फैली हुई है, मानसिक रोग, डिप्रेशन, इतनी बड़ी बीमारी इस समय फैली हुई है, हर तरफ लोग डिप्रेस्ड हैं। अपने लिए आपके पास समय ही नहीं है। रात में 3 बजे सोते हो,
सुबह 12 बजे उठते हो, दिन भर पढ़ने की कोशिश करते हो, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, आंख के नीचे एक गड्ढा हो गया है, अंदर से आंखें लाल हो गई हैं। घर में माता पिता बात करते हैं तो चिढ़ होती है कि क्या बात करें इनसे। पूरे समय लगता है कि पढ़ने का समय नहीं है, और जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने बैठो तो मोबाइल हाथ में लेके चलाने का मन होता है, मोबाइल चलाओ तो पूरे समय अपने अंदर से गिल्ट होता है कि मैं क्यों मोबाइल चला रहा हूं, चलो मैं पढ़ाई कर लूं। मैं आपको टैबलेट दे दूं तो टैबलेट से आपकी जो बीमारी है वो 1 दिन 2 दिन 1 महीने के लिए सही होगी। जड़ से खुद को सही करना है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, अपनी जड़ें मजबूत करो, अपने सिद्धांत मजबूत करो कि अभी तो कलयुग आने वाला है, और भयानक भीषण कलयुग आने वाला है। आगे जो भीषण कलयुग आने वाला है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने आने वाला है, वो तो आपको आपके लक्ष्य से पूरी तरह से भटका देगा। मान लो किसी इंसान को बॉडी बनानी है, तो 2 तरीका होता है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी इंटरनेट पे ही सुना है बॉडी बनाने का। एक तो होता है आप अखाड़े में जाओ, वजन उठाओ, है ना, आप खेत में जाओ, हल चलाओ, ये सब तरीके होते हैं अच्छा मजबूत शरीर बनाने का। या कई लोग जिम जाते हैं, वो भी ठीक है, जिसके पास जो सुविधा है। और दूसरा तरीका होता है दवाएं ले लो, स्टेरॉइड ले लो। आपको पता है ना, दूसरे तरीके से इंसान मजबूत नहीं बनता है, पहला ही तरीका है, और वो कठिन होता है। जिन लोगों के आप देखते हो शरीर इतने मजबूत होते हैं, वो 1 दिन 1 रात 1 महीने में नहीं बनते, सालों की तपस्या से बनते हैं। अब आप जीवन में जो बनना चाह रहे हो, उसके लिए अब आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। और ये मैं मानता हूं कि आपका समय मुझसे ज्यादा मुश्किल है। मेरा समय आसान था, हमारे समय में इतने शैतान नहीं थे। जब मैं बच्चा था तब हमारे पर्यावरण में इतने शैतान नहीं थे, इतनी बुरी शक्तियां नहीं थी, हम फिर भी अपने लक्ष्य को साध सकते थे, इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। अब बहुत डिस्ट्रैक्शन है। यू आर अ जनरेशन दैट इज कर्स्ड विथ टेक्नोलॉजी, and the only solution to fight with this technology is to get back to your roots. जिसने इंस्टाग्राम बनाया, जिसने शॉर्ट्स बनाया, जिसने रील्स बनाया, क्या वो खुद दिन भर रील्स स्क्रॉल करते होंगे? कभी नहीं करते होंगे। आपको क्या लगता है जो लोग वेब सीरीज बनाते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो कभी उन पे अपनी खुद की मूवीज देखते होंगे? कभी नहीं देखते होंगे। पूरे टाइम ये देखते हैं कि हमने मासूम जनता को पकड़ के अपना कंटेंट दिखाया कि नहीं दिखाया। 18 साल की उम्र के कितने बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं, अब उनको हम अगला ऐड कौन सा दिखा दें, और किस तरह से हम मार्केट में एक वेंडर के पास जाएं और उससे बोलें, या एक कंपनी के पास जाएं और बोलें कि 18 से 20 वर्ष की आयु के हमारे पास 2 लाख बच्चे हैं जो रोज आके हमारे प्लेटफॉर्म पर मूवीज देखते हैं और लगभग 15 मिनट अपने दिन का यहीं पे व्यतीत करते हैं। क्या आपको उन बच्चों को कुछ बेचना है? अच्छा, एक मोबाइल फोन बेचना है? अच्छा, कुछ किताबें बेचनी है? अच्छा, आपको उनको कुछ खिलौने बेचने हैं? आओ ऐड कर दो। दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आप प्रॉब्लम को सही में सॉल्व करना चाहते हो तो अब आपको इस दिशा में सोचना पड़ेगा, रूट्स पे वापस आना पड़ेगा। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष तुम्हारे साथ हैं। बैच में कोई खास मुझे दिक्कत दिख नहीं रही है इतनी देर में, वरना आप मुझे यहाँ पे जीने नहीं देते। लास्ट ईयर का लक्ष्य बैच एक्सटेंड कर दो। और कोई फरमाइश आपकी? ऑफलाइन टेस्ट तो आपका अनाउंस होने वाला है बेटा, आप काफी देर से ऑफलाइन टेस्ट की बात कर रहे हो, मैंने देख लिया था। कुछ शहरों में ये ऑफलाइन टेस्ट शुरू भी हो गया है। जिन बच्चों को नहीं पता हो, विद्यापीठ ऑनलाइन प्लस नाम से जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो अगर आपके शहर में विद्यापीठ है, पाठशाला है
है ना, या पीडब्ल्यू का कोई भी सेंटर है, तो वहाँ पे तो शुरू कर दिए हैं हम लोग ने ऑफलाइन टेस्ट, और बैच के ही ऑफलाइन टेस्ट हो रहे हैं। कुछ बच्चे वहाँ पे पहुँच भी गए हैं और टेस्ट दे रहे हैं। थ्री पॉइंट ओ का एक्सेस तो आपको मिला होगा ना, कि नहीं मिला है? अगर अभी भी बैकलॉग हो गया है, मैं 4.0 का एक्सेस भी आपको दिला दूंगा, मैं वादा कर रहा हूं। चलो आपसे फिर से शुरू करो बेटा, मिल जाएगा, फिर से शुरू करो। थोड़ा सा टीम से झगड़ा करना पड़ेगा मुझे, बिना पूछे आके बोल देता हूँ, पर ठीक है, इसीलिए तो शुरू की थी ये कंपनी। 4.0 का एक्सेस दूंगा मैं। टीम के भी अपने प्लान होते हैं, असल में बहुत से लोग काम करते हैं पीछे, तो उनके अपने प्लान होते हैं। मैं एक दिन में आके उनके सारे प्लान बदल देता हूँ, पर ठीक है, यही तो मेरा और आपका रिश्ता है, यही तो बनाए रखना है। अब लग जाओ यार, 4.0 से शुरू करो, फिर से स्टार्ट करो, वहाँ भी डिटेल में पढ़ाएंगे। 4.0 में भी, लेकिन 4.0 में भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे। इस बार नीट जल्दी हो गया ना, तो आप देखो ओवरऑल टाइम काफ़ी है अभी आपके पास। 4.0 कब शुरू हो रहा है? अभी तो शायद आज तो लॉन्च है, या कल लॉन्च हुआ था ना? कब शुरू हुआ है? आप ही लोग बता दो यार, मुझे नहीं पता है कब शुरू हो रहा है। हाँ दे दिया बेटा 4.0 आपको मैंने। फोर पॉइंट कब शुरू हो रहा है? 28 अगस्त को। यहां से भी शुरू करके मैं आपसे फिर से बोलूंगा, आपके पास बहुत समय है। यकीन 4.0, यकीन 4.0 एक और मौका है आप सभी बच्चों के पास। आपको तो हम फ्री में देंगे यकीन 1 को। 28 अगस्त से बेटा बैच शुरू हो रहा है ना? अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि इसके अंदर भी हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूं। बहुत डिटेल्ड पढ़ाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, मेरे पास इसके रीजंस भी हैं, लॉजिक भी हैं। बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ध्यान से सुन लो। यहां से आप अभी भी सेलेक्ट हो सकते हो। बैकलॉग हो गया है, छूट गया है, आज जाएंगे। इस सेशन के बाद क्या करेंगे सब लोग बताओ? सेशन खत्म होते ही आज क्या करोगे आप? क्या करोगे? नहीं, नास्तिक कोई नहीं होता बेटा, किसी ने तो बनाई है ये दुनिया, अपने आप नहीं बन पाएगी। सुनी होगी अपने आपने कहानी ना, दो साइंटिस्ट की, अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी थी, जिसमें एक दोस्त उनको पूरा एक सोलर सिस्टम का मॉडल बना के दिखा देता है, और वो पूछते हैं कि ये सोलर सिस्टम का मॉडल कैसे बना, तो उनके मित्र कहते हैं अपने आप बन गया। तो आइंस्टीन बोलते हैं अपने आप कैसे बन सकता है? क्या बन गया अपने आप, मैंने नहीं बनाया, खुद से बन गया। तो कहते हैं खुद से नहीं बन सकता। कहे अच्छा, एक छोटा सा सौर मंडल का मॉडल खुद से नहीं बन सकता, और ये पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया, ये पूरा असल का सौर मंडल खुद से बन गया। कोई ना कोई क्रिएटर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आज जाके आशीर्वाद लेंगे भगवान का। सारे अपने शैतानों को, डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे आज से उनको, शैतान, दैत्य, राक्षसों को अपने जीवन से हटाएंगे।
ना आप कोई जानवर बने, ना आप पेड़ बने, ना आप कोई वस्तु बने, आप एक मनुष्य के रूप में पैदा हुए। हाईएस्ट काइंड है लाइफ फॉर्म का, आप देखो हाईएस्ट काइंड है लाइफ फॉर्म का। सबसे बेहतरीन जो जिंदगी हो सकती थी वो मनुष्य की ही है, उसको मस्तिष्क मिला। इस जीवन को खराब नहीं करना है भाई। हम सब यहाँ किसी ना किसी मकसद से आए हैं, वो मकसद ढूंढने में समय लग सकता है, पर वो मकसद इन शैतानों में, इन जंजाल में फंसने का बिल्कुल नहीं है। बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ा पाएंगे हम लोग बहुत डिटेल में यकीन 4.0 में? क्योंकि जब 2020 में मैं यकीन बैच पढ़ाता था, 2020 में मैंने यकीन बैच जब पढ़ाया था, तब एक ही यकीन बैच आता था, अब तो 4 5 6 आने लगे। जब 2020 का यकीन बैच मैंने पढ़ाया था तो मुझे अभी भी याद है कि ये अक्टूबर में शुरू हुआ था। हाँ, उस वर्ष एग्जाम देर में हुए थे, पर अक्टूबर से लेके हम लोग ने सिलेबस अप्रैल में खत्म कर लिया था उसका, और बहुत डिटेल में पढ़ाया था, डिटेल्ड पढ़ाया था, बहुत डिटेल्ड पढ़ाया था। अक्टूबर में शुरू करके आपका बैच शुरू हो रहा है 28 अगस्त यानी सितंबर से, यानी अभी भी 30 दिन आपके पास ज्यादा है। आई एम वेरी श्योर कि इस बैच से आप अभी भी पूरा डिटेल में पढ़ के अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करके एक बार फिर से t इज इक्वल्स टू 0 सेट करके वापस आ सकते हो जीवन में। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष तुम्हारे साथ है। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।